हेलो। कैसे हो आप सब? आज मैं दूसरे एक कहानी लेके आई हूँ। एक चुटकी जहर रोजाना। ये एक गीता नाम की एक युवती का विवाह हुआ। वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद गीता का आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटती नहीं है। सास पुराने ख्यालातों की थी और गीता ने विचारों की। गीता और उसकी सास में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना गीता जवाब देना। हालत दिन पे दिन बिगड़ता गया। गीता को अब अपनी सास से पूरी तरफ से नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार अनुसार दूसरे के सामने अपनी सास का सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब गीता का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपने माँ के पक्ष में होने लगा, तो वो नाराज होकर माँ के चली गई। गीता के पिता आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई भी जहरीली दवा दे दीजिए, मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूँ, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने गीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास की जगह जहर खिला कर मार दोगी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ में मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता जिद पर अड़ गई। अब आप मुझे आपको जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए देख नहीं सकता, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। क्या करना होगा? गीता ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर गीता के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास को भोजन से में मिलाकर देना होगा। कम मात्रा होने के से एकदम से मरेगी नहीं, और बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो पाए, वरना हम दोनों जेल जाएंगे। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा, 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से गीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके पति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि को भी पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीते, सास के स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब बहू की ओर से अपने तानों का प्रयुक्त ना पाकर उसने ताने कम कर दिए, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले में आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से सास के रोज एक चुटकी जहर देती।
देती जा रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले तो सास गीता को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वह आसपास वालों के आगे गीता के तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू के साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले जब तक बहू से चार प्यार भरी बातें ना कर ले, उसे नींद नहीं आती थी। छठा महीना आते आते गीता को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास से में माँ की छवि नजर आने लगी थी। अब वो सोचती कि इसके लिए दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी, तो वह परेशान हो जाती। उसी उपहार एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को कम करने की कोई दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छी है अब, और मैं अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता हंस पड़े और बोले, जहर कैसा कैसा जहर? मैंने तुम्हें जहर के नाम से हाजमे का चूर दिया था। बेटी की इस बात से पिता बहुत जोर जोर से हंसने लगे। बेटी की सही रास्ता दिखाने माँ बाप का पूर्ण फर्ज होता है, अदा करिए। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट के थ्रू से हमें बताइए। मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और अपने माँ बाप का भी हो सके तो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। बाय।